परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दो समूह जोड़ करके अभिवादन करते हैं और ऊंचे शब्द से बोलते हैं, जय मसीह की। आज हमारी प्रवचन के 3 मुद्दे पर हम टॉक कर रहे हैं। समय होगा तो आगे भी बढ़ सकते हैं। राज्य की पूंजियां प्रभु ने आपको दी, अधिकार की पूंजियां आपके ही पास है। सारी मनुष्यों को अधिकार की पूंजियां प्रभु ने दी। हम प्रभु के लोग हैं। सारी सृष्टि बनाने वाला वही है। हम कठपुतली के समान हैं। हमारी सारी दौड़ प्रभु के हाथ है। प्रभु वायदा किया कि आप हमारे साथ रहेंगे, हमारी संगति में रहेंगे, हमारी आज्ञा मानेंगे तो हमसे बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। इसमें दो कोई नहीं। बचन की तरफ चलेंगे। सर, आज आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही है। सही नहीं आ रही है, बीच बीच में रुक के आ रहा है। देख लीजिए माइक विक के। अच्छा, 1 मिनट हम सिस्टम भी बदल देते हैं। बदलते हैं 1 मिनट। हेलो भैया। हेलो। हाँ जी जी, हेलो। ठीक है। हाँ, अब आवाज ठीक है। हेलो। आवाज ठीक आ रही है। हेलो भैया। भैया। आपकी आवाज ठीक आ रही है। बोलिए, वचन प्रसार कीजिए। वचन। हेलो। मेरी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो। हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है लगता है। हेलो मदन भैया, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है, आ रही है। हेलो भैया, आवाज आ रही है? धनराज सर जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी जी जी, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, आ रही है। हम परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। सब कुछ करने की सामर्थ्य उन्हीं के पास है। ये जो एयर काम था, इसी में डिफिकल्टी थी, इसको हम बदले हैं। हम 1-2 मिनट समय लिए, हमें क्षमा करेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है। आइए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए हमारे साथ। हम चाहते हैं कि हमारे भैया ही हमारे साथ रहें। बिहारी बाबू को मदद करें। मती के किताब 16 अध्याय 19 और 9 पद। राज्य की कुंजियां परमेश्वर ने आपको दे दी। सभी प्रकार की सामर्थ आपको दे दी। सभी कुछ करने की शक्ति आप में दी है। आप कम नहीं है। आइए, हमारी मदद के लिए कोई भाई बहन आएंगे। 27 नंबर पेज, नया नियम की किताब, मती के किताब 16 अध्याय 19 और 9 वचन। 19 जी। वचन पहले और 9 वचन बाद में। 16 का 19 और 9, मती, संत मैं मती का किताब। मैं जी तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा
वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या अब तुम क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि तुम यहाँ बांधोगे तो वहां बंधेगा, तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा, तुम यहाँ खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगा। सारी अधिकार प्रभु ने हमको दिया, आपको दिया, इस मंडली में रहने वाले सबों को दिया, सभी भाई बहन को दिया, सभी प्रकार की सामर्थ, सभी प्रकार की अधिकार दिया है। परमेश्वर के नाम से हम जो कुछ करना चाहते हैं करेंगे। हमें माँ के पेट से चीत करके निशान करके निकाला गया है। हम एक घोषणा करने वाले लोग हैं, हम एक अड़िंग शब्दों को बोलने वाले लोग हैं। वही यहाँ परमेश्वर बताते हैं, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि कौन कर सकता है कि 5 रोटी और थोड़ी सी मछली को इतना लोगों को खिला दे और 12 टोकरी बच गई? तुम्हें याद नहीं? तुम्हें याद करना है, जानना है कि मैं कौन हूं, और तुम भी ये काम करोगे। हम सारी चाबियां तुम्हें देता हूं। तुम घोषणा करने वाले लोग हो, हमारे विषय में बताने वाले लोग हो, तुम ऐरे गहरे नहीं हो। तुम्हें हम मंडली से अलग किया है, मंडली से चुना है। हमें गर्व करना चाहिए, हमें घमंड करना चाहिए कि हम एक साधारण आदमी नहीं है, हम घोषणा करने वाले हैं, प्रभु के विषय में बताने वाले आदमी है, चैलेंज करने वाले आदमी है। आइए हम एक वचन को और लेते हैं। आइए हम घोषणा करने वाले, चैलेंज करने वाले विषय में एक वचन ले रहे हैं आप लोगों को। आइए, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 2 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आएंगे? व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 2 पद। हम साधारण आदमी नहीं है, हम घोषणा करने वाले हैं, हम चैलेंज करने वाले हैं और सिस्टम को ही चेंज कर देने वाले हैं। पूर्व को पश्चिम बना देने वाले हैं, पश्चिम को पूर्व बना देने वाले हैं। 14 के 2, व्यवस्था विवरण 14 के 2। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। आमीन 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 आमीन। हम ऐरे गहरे नहीं हैं, हम उस परमेश्वर के साथ रहते हैं कि सब सिस्टम को बदल देता है। लेकिन आप मजबूत रहें तो हम अपनी थोड़ी सी बात कहते हैं। हमारी जवान बहू मर गई और एक वो विश्व सुंदरी के जैसे थी, हम कुछ नहीं लिए थे, वो बहू को देख करके और शादी कर लिए। बस उसका माँ बाप 10 स्थान सोने के गहना दिया, हम कुछ नहीं लिए। हमको लोग बहुत ही कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे। जब वो मर गई तो हमारा घर के लोग और हमारे पटीदार लोग बोले कि भैया तू मुड़ी ना छिलैब, ब्राह्मण से सब कुछ ना करब, पहले हमनी के तारा के यहाँ ना खाए सब। तो हम याजक हैं। इसमें बाइबिल में कई जगह लिखा है कि याजक को मुड़ी नहीं छिलाना है। तो हम दिखाए कई आदमी को, उसमें अच्छे अच्छे लोगों को दिखाए, तो हम सब नहीं मानेंगे इसको। बाद में हम ऑर्डिंग हो गए कि हम मुड़ी नहीं छिलाएंगे। अपने बेटे को बाइबिल ले आके दिए, 2-4 आदमी के सामने दिए, यहाँ अगुए थे को उनको बुलाए। वो सब कुछ करने के बाद भी लोग नहीं माना कि नहीं आपको मुड़ी छिलाना ही है। हम कहने कि किसी भी शर्त पर हम मुड़ी नहीं छिलाएंगे, और मुड़ी छिलाए ही नहीं। सब कोई को ये हम पहले कि सब कोई खाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खाएगा। हम देखते हैं कि कौन पंडित आते हैं, कौन नहीं पंडित को बुलाए।
खाना पीना बनवाए और इतना न खाया लोग, प्रशंसा किया लोग, तो हम अडिग रहेंगे तभी कुछ होगा। हमारी यही स्थिति हमारी अंतिम बेटी के साथ हुआ। बेटी के साथ या होने वाला है, बारात आ रहा है, उस समय हमारा भाई बोलता है कि भैया गणेश जी के पूजा ना हुई तो ले तारा द्वार पर बारात ना आई, या ना हम बारात आवे देव ना खाए देव ना भाई पटीदार खाई। तो हम कहनी कि खास भाई बाड़ो, यही सही बात बा। न तो दूसर कोई रही तो खाली हम फोन से कह देती तो तारा 6 महीना तो भीतर रहता, बाहर न रह पैतो। तहार ये हिम्मत हो गई भाई को खास भाई हमारा ऐसे आके चैलेंज किया। बाद में हमारी बहन आई। हमारी बहन जो है हमसे बड़ी है बहन, हम 4 आदमी हैं, 2 बहन और 2 भाई हैं। सभी कोई आज भी जिंदा है, सब कोई आज भी जिंदा है। तो हमारा बहन आई और बोली कि सब कोई तो दूसर कोई कह दी तो कह दी, तू का कहला तारा ही कहे के चाही शब्द ई तार बाप बराबर बड़े, तार शादी कोइले बड़े ही है, सब कुछ कोइले बड़े ही है। इनका से कहता रहे कि इनकर बेटी के शादी ना हुई, बारात ना आई, ना खाए दी, तारा शर्म नहीं लगत कि तू का कहला? दूसर कोई कह दी तो ही मान लेती सो कि तू का कहला, तार बेटी ही है। तो भैया बहन हमारा भाई भी खाया, गांव के लोग भी खाए, बारात भी आई, सब कुछ हुआ। परमेश्वर अपने अस्तर से सब कुछ करता है। हम घबरा जाते हैं, हम तुरंत बदल जाते हैं, हमारी मानसिकता वो घबरा देती है। आइए हम वचन की तरफ फिर चलेंगे। हमारे साथ भैया होंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद। भैया को हम बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। 1 का 18 प्रकाशित जी वाक्य। जी जी जी। मैं मर गया मैं था मर गया था। और पढ़िए 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 मैम पढ़िए। पढ़िए पढ़िए मैं पढ़िए। मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। आमीन। हाँ, मैं मर गया था अब जिंदा हूँ, सारी सामर्थ्य मेरे पास है, अधोलोक की कुंजिया मेरे पास है। मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंतिम हूँ। वस्त्र के नाई आप बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। वो है, था और रहेगा। इसी में थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। 3 अध्याय 3 के साथ प्रकाशित वाक्य 3 के साथ ही पढ़ देंगे। 3 के साथ। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं 7 तक ही रहना है सिस्टर, 7 ही केवल पढ़ना है। हो गए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि मेरे द्वारा खोले हुए को किसी में ताकत नहीं, हिम्मत नहीं बंद कर दी, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ऑल इन ऑल गॉड, सब कुछ करने की सामर्थ मेरे ही पास है। मेरे द्वारा खोले गए बंद नहीं हो सकती, और मेरे द्वारा बंद किए गए चीज खोली नहीं जा सकती। सब कुछ करने की क्षमता हमें में ही है। आइए हम फिर बैक में लौटेंगे, मत्ती की किताब में ही 16 का 16 पढ़ेंगे। मत्ती के किताब में ही आएंगे 16 का 16। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, समय रहते हुए हम लोग कर लें, नहीं तो हम पीछे चले जाएंगे, छूट जाएगा वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, यहाँ एक भविष्यवक्ता स्वीकार करते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का मसीह है। आइए
हम इसी में आगे चलेंगे। 18 18 18 के 18 से 20 इसमें साफ साफ सारी बातें लिख दी गई है। आएंगे मत्ती की किताब मैं 18 मैं तुमसे 18 से 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। आप लोगों को समझाना कोई ये नहीं है। हमसे आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये बातें सब कोई जानता है कि यहाँ जो बांधेंगे वो परमेश्वर वहाँ बांधेंगे, यहाँ खोलेंगे वहाँ खुलेगा। हमारे लोग एक से दो जन मिल करके जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे वो जरूर मिलेगा, वो जरूर होगा। लगातार हम सब प्रार्थना करते आए हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। हम अपने प्रार्थना में बताते हैं, प्रार्थना भी छुप के कहना करना है। प्रार्थना भी, क्योंकि बाइबिल में साफ साफ आती है कि दिखावटी नहीं है। तुम प्रार्थना करने जाओ तो दरवाजा बंद कर दो और दान दो तो एक हाथ से दो, दूसरा हाथ नहीं जाने। इसका मतलब क्या है? यहाँ परमेश्वर हिदायत देते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी मांग दिखावटी नहीं है, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। तुम दरवाजा वहां चाहिए मना करते हैं अपने लोगों को, किंतु हम इस मंडली के अंदर हैं, हम मंडली के अंदर सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं। हम कुछ नहीं है, हम यहाँ के शिक्षक नहीं है। यहाँ हमसे बड़े सर जी हैं, धनराज सर जी हैं। ऑल इन ऑल मालिक वही है, उन्हें परमेश्वर द्वारा नियुक्त की गई है। हम एक तो प्रवचन के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हम एक तो वाक 11 ठो था, उसको 9 ठो को तो हम एक्सेप्ट कर लिए थे, और 9 ठो एक्सेप्ट करने के लिए हमको 3 दिन लगा था। इसीलिए समझ जाइए कि हम किस प्रकार के। और 2 ठो हमसे छूट गई थी। 2 ठो सब्जेक्ट को धनराज सर जी 2 सेकंड में बता दिए। तो इसी से समझिए कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ हैं वो कहाँ है। हमको 3 दिन समय लगा 9 ठो सब्जेक्ट को पूरा करने में, और वो 2 ठो सब्जेक्ट जो हमसे नहीं आया, छूट गया, वो 2 सेकंड में कर दिए। ये जो ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर के ओर से बैठे हुए हैं। उनकी अवहेलना नहीं करनी है, उनकी बातों को मानना है। क्यों? क्योंकि हम एक लोटे समान है, वो एक बाल्टी के समान है। लोटे में उतना ही पानी आएगा, 1 लीटर आधा लीटर। बाल्टी में किसी तरह 15 लीटर 20 लीटर पानी आएगा। तो ये बाइबिल धर्मशास्त्र समुद्र है, जो जितना गहराई में डुबकी लगाएगा उतना ही पाएगा। हम उतने हैं, एक लोटे के समान है। ये आपने दिमाग में जरूर रखना है। आइए हम आगे बढ़ाते हैं वचन को। इसी में यूहन्ना 20 है, 20 का 23 भी पढ़ लेंगे। यूहन्ना 20:23। बीस तीस। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। आमीन। उसने नहीं सिस्टर, गलत पढ़ दिए हैं आप। 20 का 23 बोले हैं, 20 का 23। इसमें लिखा है कि उसने पाप
जिनके पाप तुम क्षमा करो वे जिनके पाप उनके लिए क्षमा किए गए हैं। वे जिनके उनके लिए तू क्षमा रखो, किए हैं, पढ़िए। जिनके तुम वे रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। यहाँ साफ साफ परमेश्वर बताता है कि तू जिनको पाप यहाँ क्षमा करोगे मैं वहां क्षमा करूंगा, जिनको तू रखोगे उन्हें तू मैं रखूंगा। तेरे द्वारा जो कुछ मांग है वो हम पूरा करेंगे। तेरे द्वारा जो कुछ तूने तू मांगा है वह हम पूरा करेंगे। यही बात फिर मत्ती में भी लिखा है, मत्ती का 23 का 13 में भी लिखा है। उसमें थोड़ा सा भिन्नता किया गया है। मत्ती 23:13 इसमें भी देख लेंगे हम। 23 का 13 मत्ती 23:13। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आमीन आमीन। हाँ, हाय तुझ पर, हाय धर्म के अगुए लोग, हाय तुझ पर। न स्वयं तू जाने देते हो उनको, न जाने वाले को जाने देते हो। अपने नाटक नौटंकी दिखा करके और भरमा फसला करके रखे हो। मैं अपने प्रार्थना में प्रतिदिन 4 बजे ये कहता हूं कि हे पापा जी, बहुत से लोग धर्म के अगुए जो चाबी तो स्वर्ग के राज के लिए हैं, न स्वयं स्वर्गीय राज में जा पाते, न जाने वाले को जाने देते हैं। तमाम पंडित मौलवियों को, भिन्न भिन्न प्रकार के शंकराचार्यों को, जगत गुरुओं को, महंतों को, साधु संतों को, अवघड़ जोगी बैरागी को, भिन्न भिन्न प्रकार के कथावाचकों को ताड़ना दे करके अपने राज्य में ले ली। ये लोग छोटी छोटी ग्रुप बना करके लोगों को बहला फुसला करके अपने नाटक नौटंकी दिखा करके अपने मकसद के अनुसार उन्हें बहला फुसला करके रखे हुए हैं। आज आप देखिए, आपके भारत वर्ष में बहुत से शंकराचार्य हैं, उनके अधीन बहुत से लोग हैं, बहुत से महंत हैं, उनके अधीन बहुत से लोग हैं। हम जहाँ हैं यहाँ बहुत बड़ी एक ठो है महंत है लोग, बहुत बड़ी, और उनके पास इतना ना धन संपत्ति है, पता नहीं कहाँ से आया है कि उनके पास 2-2 ठो ट्रैक्टर है, बहुत से लोग हैं, और अपने धर्म में फंसा करके लोगों को रखे हैं, मेला लगवाते हैं। ऐसा उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। उनके विषय में लिखा गया है यहाँ कि अपने मंडली को, अपने लोगों को भरमा फुसला करके, और क्या वास्तविक परमेश्वर वही है? लोग परमेश्वर को मार्ग से भटका भटका करके खंडन किया है लोग। आपको जानकारी होना चाहिए कि विश्व में 4000 धर्म है। का 4000 गॉड होंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को लोग बहला फुसला करके रखे हुए हैं। आइए, ये तो हम एक ही में फंस गए और आगे हम बता नहीं पाए। आइए हम फिर से चलते हैं मत्ती के किताब 9 अध्याय 6 से 8 वचन। मत्ती के किताब 9, अधिकार के कुंजिया आपके पास। मत्ती 9 अध्याय 6 से 8। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा।
वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आज वो अधिकार, वो सामर्थ आपके पास आया है। हमारे भाई बजिंदर को, आप लोगों को हम सलाह देते हैं, ये नहीं कहेंगे कि दबाव नहीं देंगे कि उनके विरुद्ध कीजिए, हो सकता है वो अपराध किए हों, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना है कि अगर निर्दोष हैं तो उनको जो कारावास मिली है सजा, स्वतंत्र हो। उनके द्वारा बहुत से लोग आजाद होते थे, प्रत्येक रविवार में चंगाई पाते थे। भाई नरूला हैं, उनके भी। तो ऐसे ऐसे लोग जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, शैतान उन्हें पटकता है, पटक देता है, ऐसे ऐसे माहौल खड़ा कर देगा। बताइए भाई के साथ किस प्रकार का हुआ है। तो रियल भी हो सकता है या उनको फंसाया भी गया हो। तो जो परमेश्वर के अगुए हैं उन पर ऐसी लाछन लगाई जाएगी, लगाई जाती है। हमारे विरुद्ध बोलते हैं, हमारे विरुद्ध 500-600 लोग आए और बोले औरत मर्द की, ये जिस दिन मरेंगे उस दिन एक भी आदमी इनके दाह संस्कार में नहीं शामिल होगा। और ये हमारे समाज का अगुआ जो है कराया, वो बोलता था कि आप आइए हमारे समाज में, चले आइए, आपको अध्यक्ष बनवा देते हैं, गाड़ी दिलवा देते हैं और आपको पैसा भी मिलेगी और गाड़ी पर चढ़ के घूमिएगा। लोग हमारा अपमान कर रहा है, हमारे जाति के हैं आप, वो भी कुशवाहा है, हमारे जाति के हैं आप, हमारे जाति के हो करके आप मिशन को ग्रहण कर लिए, ये हमारे लिए लज्जित का सवाल है। और हम नहीं माने। हम बोला कि नहीं, आप बिहार का धन दे दीजिएगा तभी हम नहीं मानेंगे, हमको कोई अध्यक्ष पद नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के दरबार में हैं और बाइबिल लिए हैं, आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं बाइबिल लेकर के कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। 500 लोग, लेडीज जेंट्स, सब कोई मिल करके बोला कि ये जिस दिन मरेंगे उस दिन कोई नहीं जाएगा इनके अंतिम संस्कार में। हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो भैया बहन, ये आपके साथ भी होगा। और जो आदमी ऐसा किया वो ये दुनिया से चला गया, फूंका गया। हम अभी जीवित हैं, पता नहीं परमेश्वर उस दिन क्या करेगा, वो जानता है। वो जिस जिस तरह करना होगा करेगा। लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हम लोग परमेश्वर के अगुए हैं। सबसे फंक्शन, सबसे मार, सबसे अटैक शैतान को हमारे ही ऊपर है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज के खोज में हैं, लोगों को बताने के पक्ष में हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अटैक हमारे पर होगा, हमारे बच्चों पर होगा, हमारे घराने पर होगा, हमारी संपत्ति पर होगी। ऐसे होती है। पर परमेश्वर से बहकाने के लिए शैतान ऐसी ऐसी योजना बनाता है कि हम सब बहक जाते हैं। लेकिन हम सब तो अडिंग हैं, हम आज भी अडिंग है। हम अब अपने बोलते हैं अपने लोगों को कि हमारी बॉडी जो है परमेश्वर को दान कर दी गई है, दुख दे या सुख दे उसी का सहारा है, उसी का आसरा है। और आप लोगों को बीच हम मरणसेज पर बैठे हुए हैं, बाइबिल हमारे हाथ में लिए हुए हैं। हम चैलेंज करते हैं कि हमारी अंतिम सांस परमेश्वर के चरणों में ही निकले और हमारे घराने को। आइए हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं। अभी 2 पॉइंट तो रह गया, वो 2 पॉइंट हो नहीं पाएगा अभी। तो हम माइक को अपने भैया को दे रहे हैं। आमीन 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 आमीन। तुम यहाँ जो बांधोगे वहां मैं बांधूंगा, और जो तुम यहाँ खोलेंगे मैं वहां खोलता हूँ। परमेश्वर के राज्य
हमें पूरी तरह सौंपा गया है। और वो खुद आगे आगे चलता है हमारे साथ, संसार के अंत तक हमारे संग होता है, हमें प्रतिफल देता है। हम जो भी करते हैं वो सफल करता है। कितने अच्छे राजा के चेले हैं हम। सुसमाचार प्रचार करते हैं, अगुवे हैं हम, निज संपत्ति है हम, याजकों के समूह में है हम। कितना धन्य है हम, कितना धन्य है हम। दुश्मन के हर कोशिश यही रहता है, हमें घात करने, नष्ट करने, हमला बोलने, अटैक करने। मेरे प्रियो, हमें सतर्क रहना होगा, हमेशा जागरूक रहना होगा, जागते रहना होगा और प्रार्थना में लवलीन होना पड़ेगा। तभी उसके राज्य के विस्तार में हमें इस्तेमाल करेंगे वो परमेश्वर। आइए मदन कुमार जी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। मदन कुमार जी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। जी सर, जी सर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए हरिदेव चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी, आपसी किराड़े जी, इंद्रासन राय जी, हरिदेव चौधरी जी, संग्राम सिंह जी, सतीश सूर्यवंशी जी, जगजीवन कुमार जी और अंत में विश्वनाथ प्रसाद जी को भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करने के लिए धनराज सर जी को धन्यवाद करते हैं और पुण्य संदेश सुनाने के लिए फिर से एक बार विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के द्वारा हम सभी के लिए आशीष मांगते हैं। जय मसीह बोलता हूं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। मदन कुमार